Dear students, I hope you all are fine at home and enjoying the online classes. Today I'll be talking about the remaining projective technique. Let us get started with the Rosenvik picture frustration test. This test was being given by the Rosenvik and it is a projective test to measure the personality. The test contains 24 cards in which there is a drawing. In the picture, two characters are depicted with speech balloon coming out of their mouths. Separate versions are available for the use of children and adolescents. Here in this picture, you can see there is a lady who obviously seems to be a mother and is scolding her son, saying that as punishment you'll go to bed earlier. Now, the cloud is blank where the child has to give the statement. Now, the picture frustration says that there could be three conditions. First, the child may give the statement where he is going to defend himself. Second, he could give the statement where he could be aggressive towards the object, मतलब मॉम के लिए वो aggressive statement दे सकता है, या फिर थर्ड वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढने की बात करेगा, जैसे कि वो बोलेगा आई एम सॉरी अबाउट इट. सो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस सी व्हाट NCERT says. Definitely this test was being given by Rosenvik, and the basic thing about this test is that it measures the aggression in the face of a frustrating situation. कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में एग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेगा. द टेस्ट प्रेजेंट्स विद द हेल्प ऑफ कार्टून लाइक पिक्चर्स सच सीरीज ऑफ सिचुएशन इन विच वन पर्सन फ्रस्ट्रेट्स अनदर. एक पर्सन दूसरे पर्सन को बातों के थ्रू फ्रस्ट्रेट करेगा. Calls attention to a frustrating condition. The subject is asked to tell what the other frustrated person will say or do. हम क्लाइंट से ये पूछेंगे कि अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्सन है जिसको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है वो इस सिचुएशन में क्या बोल सकता है या क्या बोलेगा. द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन. जो क्लाइंट है उसका जो स्टेटमेंट या रिस्पॉन्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा. मैंने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो तीन तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर सकता है. फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट मदर के टूवर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन अपने बचाव में बोल सकता है, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन मे बी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. एग्रेशन एनवायरनमेंट की तरफ हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है, जैसे वो ये बोले कि सारी गलती मेरी थी. इट मे बी टर्न ऑफ एन अटेम्प्ट टू ग्लॉस ओवर और एवेट अ सिचुएशन, या वो सिचुएशन से बचने की कोशिश करेगा. पारेख हैज़ अडेप्टेड दिस टेस्ट फॉर यूज विद द इंडियन पॉपुलेशन. Now let us understand the sentence completion test as one of the projective technique. From the name itself, it is very much clear that कोई sentence दिया जाएगा जो कि incomplete होगा और client को उस sentence को complete करना है. This test makes use of a number of incomplete sentences. The starting part of the sentence is first presented and the subject has to provide an ending to the sentence. It is held that the type of ending used by the subjects reflect their attitudes, motivation and conflict. कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस स्टार्ट तो होगा लेकिन ख़त्म जो है वो क्लाइंट को करना है. मतलब सेंटेंस आधा है और जब वो क्लाइंट सेंटेंस फिल करेगा उस स्टेटमेंट के थ्रू अंडरलाइन करेगा हम उसके एटीट्यूड्स को, मोटिवेशंस को और कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर पाएंगे. जैसे कि उसका एटीट्यूड उस ऑब्जेक्ट की तरफ क्या है, जैसे माई फादर डैश, माई फादर इज़ अ हीरो, तो एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव. मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट भी इसी तरह से देखने को मिलेंगे. द टेस्ट प्रोवाइड सब्जेक्ट विद सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू रिवील देयर अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिव्स. प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब ये है जो कि थॉट्स अनकॉन्शियस में सप्रेस्ड है, प्रोजेक्टिव टेक्निक उनको डायरेक्टली कॉन्शियस लेवल पे लेके आता है इन सारे टेस्ट टेक्निक के थ्रू. माई ग्रेटेस्ट फियर इज स्पाइडर. Now understand the last projective technique which is mentioned in your NCERT book, Chapter 2, Self and Personality. That is, draw a person test. From the name itself is very much clear that the client is being asked to draw a figure of a person
or the sketch of a person. It is a simple test in which the subject is asked to draw a person on a sheet of paper. The pencil and an eraser is provided to facilitate drawing. After the completion of the drawing, the subject is generally asked to draw the figure of opposite sex person. Suppose किसी एक बच्चे को अगर टेस्ट ड्रॉ करने को दिया है तो उसे ये बोला जाएगा कि आप प्रेफर करेगा कि आप किसी फीमेल चाइल्ड का स्केच बनाएं. Finally, the subject is asked to make a story about the person as if she or he was a character in a novel or play. अब उस क्लाइंट से ये बोला जाएगा कि आपको उसको क्या करना है, एक स्टोरी भी बनानी है. जैसे कि नॉवेल्स या प्ले में एक स्टोरी होती है, तो जो आपने ड्रॉ किया है वो कौन है, क्या है, उसके कपड़े क्या बताते हैं, किस सिचुएशन में है वो, ये क्लाइंट को लिखना होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. जब वो ये ड्रॉ पर्सन टेस्ट बना चुका होता है, वो पर्सन स्केच कर चुका होता है, तो हम इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे करते हैं. ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर्स सजेस्ट दैट द पर्सन ट्राइज टू इवेट अ हाईली कॉन्फ्लिक्टिंग रिटर्न इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. दैट मीन्स अगर वो कुछ फेशियल फीचर्स जैसे आईब्रोज को इरेज कर देना, नोज नहीं बनाना, तो ये सो व्हेन दीज फेशियल फीचर्स आर बीइंग ओमिटेड लाइक आईब्रोज और नोज, ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्लाइंट में कहीं ना कहीं कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके कॉन्फ्लिक्ट है. ये उसका इंटरप्रिटेशन पार्ट है. लेट्स सी द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन. ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द नेक सजेस्ट lack of control over impulses. On the neck, graphic emphasis on the neck suggests that lack of control over the impulses. मतलब जब वो अच्छे से ड्रॉ नहीं करेगा, डिटेलिंग नहीं करेगा नेक की, या नेक पार्ट मिसिंग हो, तो ये दिखाई देगा कि लैक ऑफ कंट्रोल है इम्पल्सेस का. मतलब जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड सजेस्ट. अगर क्लाइंट ने ड्रॉ अ पर्सन में उस पर्सन का हेड बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं बनाया है, हेड साइज बड़ा बनाया है, तो ये सजेस्ट करता है कि उसको ब्रेन डिजीजेस हो सकते हैं या हैं, या फिर उसको ऐसा लगता है प्री ऑक्यूपेशन विद द हेडेक्स, या उसको हमेशा ये लगता है कि उसको हेडेक्स होता रहते हैं. The analysis of personality with the help of projective technique appears fairly interesting. It helps us to understand unconscious motives, deep-rooted conflicts, and emotional complexes of an individual. प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस मोटिव्स जो हैं उसको बाहर लेके आता है. डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे हमें पता ही नहीं है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिए गए हैं, वो इन प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू बाहर आते हैं. इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं. हाउएवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेस रिक्वायर्स sophisticated skills and specialized training. There are problems associated with the reliability of scoring and validity of interpretation, but the practitioner have found these techniques quite useful. तो ये जो टेक्निक है बहुत यूज़फुल है, बट इसको स्किल्स के साथ इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी डिटेलिंग भी अगर मिस हो जाती है इंटरप्रेट करने में तो पर्सनालिटी असेसमेंट गलत हो जाएगा. एंड इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और द थेरेपिस्ट कि वो पर्सनालिटी असेसमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट करे with less errors and more accuracy. So this was all for the day. Thank you for watching.